उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी को संबोधित करते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहली बार ऐसा रूप देखने को मिला। संबोधन के दौरान जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतनी जानकारी कहां से मिली। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित संगोष्ठी में क्या कहा। विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, इस क्षेत्र के सभी अध्येतागण और उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले मां योगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और भाषा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश को इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज राजभाषा हिंदी का पावन दिवस है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देश को जोड़ने की एक व्यवहारिक भाषा, जिसको इस देश की बड़ी आबादी और मैं मानता हूं बहुसंख्यक आबादी जिसे तो हिंदी दिवस के अवसर पर गोरखपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में तमाम ऐसी जानकारियां दी जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। राजभाषा हिंदी के बारे में एक बात जरूर है कि इसका मूल देववाणी संस्कृत से है और जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कहीं ना कहीं उनका स्रोत देववाणी संस्कृत में, वो वैदिक संस्कृत हो सकती है, व्यावहारिक संस्कृत हो सकती है, इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहां उपस्थित हुए हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का इस गोष्ठी से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी निज भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको बरबस हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी, आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में एक व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है।
आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने की रही है और संतों ने प्राचीन काल से ही, भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। याद करिए, केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान की मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने कोई बहुत शक्ति, ये चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता, कभी गुलाम नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जानकारियां दी उसे सुनकर आप सोच में जरूर पड़ जाएंगे। इस संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी तमाम जानकारियां लोगों के साथ शेयर की, वो भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। दूसरे संत रामानंद जी के बारे में आप देखें, रामानंद जी ने भारत की उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विशिष्ट पद्धति के साथ साथ उन्होंने कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया।
इसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी इस पर जोर दिया, और वह जोर था उनका भी उस समय के समाज को जोड़ने के लिए। एक तरफ रविदास उनके शिष्य बनते हैं, दूसरी तरफ कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं। एक लंबी परंपरा उस समाज से है जिसे आज भी समाज का एक तबका अछूत मानता है। यानी कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि समाज में हम छुआछूत और अस्पृश्यता को महत्व दें। भारतीय संत समाज ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इसे महत्व नहीं दिया, और वही नाथ पंथ की परंपरा भी, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा के बारे में अगर आप देखेंगे तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इस पूरी परंपरा ने कभी भी अनादर नहीं किया। सबको सम्मान दिया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से एक व्यवहारिक धरातल पर उतरा हुआ एक ऐसा उपासना विधि थी जिसने एक और काया की शुद्धि पर ध्यान दिया और उसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग को प्रशस्त किया, तो दूसरी तरफ समाज को जोड़ने के लिए भी समरस समाज के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने का काम भी किया। और उन सब बातों का अगर उल्लेख हमें देखना हो, करना हो, तो गोरखवाणी की जो शब्दी हैं, उनके जो दोहे हैं, गोरखवाणी के जो अलग अलग प्रकार की गोरखनाथ जी की जो वाणियां हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य और तत्व उसमें मिलेंगे जो बरबस हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और उन सब बातों से इस बात को आप प्रमाणित कर सकते हैं कि गोरखनाथ जी ने अपने समय में इस समाज को जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उस समय उनके द्वारा रची गई शब्दी, पद, दोहे, ये सभी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आप देखें उस समय मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत रची थी, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी गोरखनाथ जी के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, बिन गुरु पंथ न पाइए, बोले सोचो भेंट, जोगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। ये मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं। और संत कबीर के बारे में भी अगर आपको देखना है तो उन्होंने भी इस बारे में, गोरखनाथ जी की योग पद्धति के बारे में जो बातें कही कि गोरख सोई ज्ञान कम कहे, महादेव सोई मन की लहे, सिद्ध सोई जो सादे इति, नाथ सोई जो त्रिभुवन जति। कबीर ग्रंथावली में संत कबीर भी इस बात का उल्लेख करते हैं, और तुलसीदास जी तो उससे भी आगे बढ़कर के इस बात को कह देते हैं कि गोरख जगायो जोगो और भगति भगायो लोगो। इस बात का उल्लेख उनके द्वारा भी की जाती है। अगर हम हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्य के बारे में जब चर्चा करते हैं तो पूरी संत साहित्य से ये परंपरा आगे बढ़ती है, और संत साहित्य की आधारशिला महायोगी गोरखनाथ का साहित्य दिखाई पड़ता है। उस पर शोध और उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा वे शब्दी, वे पद हिंदी साहित्य के, जिन्हें संकलन भी हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखवाणी के रूप में किया है, और जिसके लिए हिंदी की पहली डी.लिट की उपाधि डॉक्टर पीताम्बर दत्त उपाधि जो वर्तवाल को प्राप्त होती है, यह हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। और इसीलिए सबसे पहले हिंदी दिवस के अवसर पर
इतनी बड़ी संगोष्ठी, इसमें अलग अलग विद्वानों को एक मंच पर लाना, फिर उनके माध्यम से उन विषयों को लेकर के जो आज के समय के लिए प्रासंगिक हैं, जो मुझे बताया गया कि 6 तकनीकी सत्र इस पूरी संगोष्ठी के दौरान होने हैं, जिसमें नाथ पंथ, सिद्ध परंपरा एवं साधना पर एक सत्र होना है, नाथ पंथीय दर्शन और सामाजिक समरसता पर दूसरा सत्र होना है, नाथ पंथीय विश्वकोश दुनिया के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहां पर, जैसे अभी प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, वे मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में उन्हें अमरकंटक में पिछले कुछ समय से कार्य करने, वहां रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक ऐसे स्थल उस क्षेत्र में उनको देखने को मिले हैं, जो गांव या कस्बे जो गोरखपुर के नाम पर या गोरखनाथ जी के नाम पर वहां पर रखे गए। ऐसे ही आप देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। अभी पिछले दिनों मुझे अयोध्या में कन्याकुमारी, यहां से आपके रामेश्वरम से आए थे, एक संत के कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन लोगों ने अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण कराया था, उसमें मुझे बुलाया था, मैं गया था। बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत हैं और उन्होंने मुझे वहां पर आमंत्रित किया था, मैं गया था। उन्होंने मुझे कुछ तमिलनाडु के सुदूर किनारे वहां पर गोरखनाथ जी से जुड़े हुए स्थलों का एक प्राचीन साहित्य के कुछ मुझे पांडुलिपियां उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जब वहां जंगलों में जाते हैं, देखते हैं, तो मुझे यहां कुछ मंदिर मिले हैं जो साहित्य के साथ साथ आज भी वहां पर इस रूप में अवस्थित हैं। और ये गोरखनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर, ये साधना स्थली इस रूप में वहां पर स्थित है। सैकड़ों वर्ष पुराने वे स्थल आज भी वहां पर मौजूद है। आप जब कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक की परंपरा में आप देखेंगे तो कर्नाटक की परंपरा में मंजुनाथ का महत्व, बड़ा भारी महत्व कर्नाटक में है। जब कर्नाटक में आप जाते हैं, मंजुनाथ के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वहां की परंपरा एक बात कहती है कि मंजुनाथम ही गोरक्षम, यानी मंजुनाथ जो है, यह गोरखनाथ ही मंजुनाथ वहां पर मंजुनाथ के रूप में है। और उनकी एक परंपरा है, उसके लिए हमारी नाथ पंथ की एक यात्रा भी जाती है। अगर आप महाराष्ट्र की परंपरा में आते हैं, पूरी वारकरी संप्रदाय जो संत ज्ञानेश्वर से चलती है, अपने ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर भी इस बात का उल्लेख करते हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गीता पे एक टिप्पणी लिखी थी, टीका लिखी थी, और उस टीका में उन्होंने उल्लेख किया कि ये ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ। तो उनके द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि मैंने ये ज्ञान मत्स्येंद्रनाथ से गोरखनाथ, गोरखनाथ से फिर निपृतनाथ, निपृतनाथ से की जो एक परंपरा है, वहीं से ज्ञानेश्वर को ये ज्ञान प्राप्त होता है। और 21 वर्ष की उम्र में उस संत ने अपनी टीका लिखने के बाद संजीव समाधि ले ली थी। ये महाराष्ट्र की परंपरा। हमारे यहाँ जैसे रामचरितमानस का पाठ होता है, रामचरितमानस का खंड, रामायण का पाठ हम लोग किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो नवनाथों की पूरी परंपरा का पाठ इसी रूप में वहां पर देखने को मिलता है। आप उत्तर भारत में भी आप आएंगे, आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगे। आप पूर्वी भारत में चले जाएंगे तो पूर्वी भारत में भी इन सब बातों का उल्लेख, त्रिपुरा में, असम में, बंगाल में, यानी अलग अलग राज्यों में आपको इस बारे में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी
और उन बातों को अगर आप देखेंगे तो यह बातें हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि एक तो पंथ का विस्तार वह बृहत्तर भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहां की उपासना विधि का एक हिस्सा के रूप में आम जन को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख संप्रदाय के रूप में देखने को मिलेगा। आम जनमानस से जुड़ी हुई मान्यताएं आज भी इस रूप में आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और वहां की लोकल जो स्थानीय लोकोक्तियां हैं, लोकाचार हैं, लोक परंपराएं हैं, उनके साथ ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। किस रूप में उनके द्वारा देश भारत के बारे में ही साधना के लिए अनुकूल भूमि कौन सी हो सकती है। तो गोरखनाथ जी उसके बारे में अपनी गोरखवाणी में क्या उल्लेख करते हैं? वे कहते हैं, अवधू पूर्व दिशि व्याधि का रोग, पश्चिम दिशि मृत्यु का शोक, दक्षिण दिशि माया का भोग और उत्तर दिशि सिद्ध का जोग। यानी देश के अंदर चार अलग अलग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चार कोनों में अगर आप देखेंगे तो सिद्धि के लिए, साधना के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, इसका उल्लेख उनके द्वारा इस पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में उनके द्वारा गोरखवाणी में किस रूप में कर दी गई है, यह हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। अगर आप साधना पद्धति के बारे में भी उनकी देखेंगे, योग की साधना के लिए क्या तत्व आवश्यक है, किस रूप में हमें उस क्षेत्र में आगे करना है, हम सामान्यतः अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में महर्षि गोरखनाथ जी ने या महर्षि पतंजलि ने अपने दर्शन में जिस अष्टांग योग की बात की, यम और नियम के बारे में गोरखनाथ जी कहते हैं भाई ये तो सामान्य अंतःकरण बाह्य रूप से शुद्धि के माध्यम है और ये हर व्यक्ति के, एक मनुष्य को मनुष्य कहलाने का अधिकारी वह तभी है जब वह अंतः और बाह्य शुद्धि दोनों पर ध्यान दे। अगर शुद्धि ही नहीं है तो फिर एक मनुष्य और एक पशु में अंतर करना बहुत कठिन है। लेकिन उन्होंने काया शोधन की एक विशिष्ट पद्धति को भी इसके साथ महत्व दिया और उस काया शोधन की पद्धति को उन्होंने बाद में हठ योग के रूप में परिवर्तित करके प्राणों की साधना के रूप में एक सामान्य जनमानस के लिए अत्यंत उपयोगी बनाया, जो लोक व्यवहार में प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति मत मजहब के व्यक्ति के लिए साधना की उच्च कोटि की साधना में प्राप्त करने का एक माध्यम बन सकती है। और इसके लिए उन्होंने अनेक बातें कही। अक्सर आप देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत कभी कभी अनियमित दिनचर्या भी उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है। उन्होंने गोरखवाणी में भी इसका उल्लेख किया है कि उन्होंने इसके बारे में भी कहा, थोड़ा बोले थोड़ा खाई, इस घटी पवना रहे सहमाई, गगन मंडल में अनहद बाजे, दंड पड़े तो सदगुरु लाजे। यानी थोड़ा बोलिए थोड़ा खाइए, तो शरीर केवल खाने भर से ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वह फिर आपको श्वास भी न ले पाए। श्वास लेने की स्थिति भी शरीर की होनी चाहिए। यह यानी एक सामान्य सी बात है। नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति के जीवन में कैसे उसको एक नई दिशा दे सकती है, इसका उल्लेख भी उन्होंने अपनी पूरी जो शब्दी है, जो पद उनके हैं, उन सब में हम सबको देखने को मिलता है। आज का समय, आज के समय के लिए अगर आप गोरखनाथ की इस परंपरा को देखेंगे, आज वो परंपराएं लगभग लुप्त प्राय से दिखती हैं।
कुछ सामान्य स्थलों पर हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन एक समय था जब देश के अंदर बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। उस समय बटी हुई ताकत, विभाजित समाज उसका मुकाबला करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। पूरब की ओर से आने वाले इन हमलों को रोकने के लिए उस समय, अगर आप पंजाब की परंपरा में देखेंगे, सिंध की परंपरा में देखेंगे, तो वहां पर ये मान्यताएं हैं कि गोरखनाथ जी ने उस समय वहां के समाज को जागरूक करके इस सारंगी वादन के कार्यक्रम को उसी समय गायन के माध्यम से जन जागरण और उसके माध्यम से समाज को जागरूक करके विदेशी हमलों से जागरूक करने के लिए एक बड़े उपक्रम के रूप में इन्होंने इसका उपयोग किया था। यानी एक संत, एक योगी देश को उन बाह्य खतरों से अवगत करा रहा है जो यहाँ की परंपरा को, यहाँ की संस्कृति को रोकने के लिए आया है, उसके प्रति अवगत करा रहे हैं और उन खतरों के प्रति तत्कालीन समाज को अवगत कराते हुए उन्हें एकजुट करने का आह्वान भी कर रहे हैं। एक योगी के रूप में स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, इसके लिए काया शुद्धि के और काया शुद्धि के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन की सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना, साधना के लिए किसी साधक के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी हो सकती है, इसके बारे में भी अवगत कराना, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना, साथ साथ स्थानीय भाषा को हम महत्व दें, उसका सम्मान करें, क्योंकि भाषा कोई गलत नहीं हो सकती। कोई एक भाषा ऐसी हो सकती है जो सबको जोड़ने का माध्यम हो सकती है, लेकिन स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा को भी अगर हम महत्व दें, वह कैसे हो सकता है। और यह कार्य जहां भी, जिस भी स्तर पर हुआ, उसको न केवल समाज ने बल्कि प्रकृति और परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके सामने रामचरितमानस की बात हुई। तुलसीदास जी को जब रामायण पर अपना ग्रंथ लिखने की इच्छा हुई, उन्होंने संस्कृत में अपने श्लोक लिखने प्रारंभ किए। देखते थे कि उनकी जो रामायण है वो जितना लिखते थे वो गायब हो जाती थी। बाद में कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें प्रेरणा दी कि क्यों संस्कृत में लिखना चाहते हो, तो महर्षि वाल्मीकि पहले ही लिख चुके हैं। देश को आज आवश्यकता है स्थानीय भाषा में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए राम की भाषा में लिखो। और फिर उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में लिखना प्रारंभ किया। अवधी में लिखा तो स्वाभाविक रूप से काशी पांडित्य की भूमि थी, तो काशी के विद्वानों ने इसका विरोध करना शुरू किया। अनेक उनके साथ उस समय संकट आए, लेकिन संकट से मुक्त होकर के काशी छोड़ करके वे अयोध्या आए। अयोध्या में उन्होंने इस कार्य को पूरा किया और अंततः रामचरितमानस मध्यकाल में देश को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बना। आज भी आप देखते होंगे रामचरितमानस कैसे समाज को जोड़ता है। रामलीलाओं का श्री गणेश आज जो हम गांव-गांव में देखते हैं, इसका शुभारंभ तुलसीदास जी के समय ही हो चुका था। आज रामचरितमानस हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अखंड रामायण का पाठ, कोई भी ऐसा मांगलिक कार्यक्रम किसी भी सनातन धर्मावलंबी क्या हो, तो वह अखंड रामायण का पाठ जरूर बिठा करके अपने मांगलिक कार्यक्रम को पूरा करता है। और न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, बल्कि इसके माध्यम से आजीविका के भी अनेक माध्यम बने। कथावाचकों की परंपरा, एक लंबी परंपरा जो अखंड रामायण के पाठ के साथ जुड़े हुए हैं, एक लंबी परंपरा जो रामलीलाओं के मंचन के माध्यम से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। यानी एक समग्र समाज के निर्माण के लिए
एक ग्रंथ किस रूप में उपयोगी बनता है, और मुझे लगता है कि पूज्य वही होगा जो हर प्रकार से उपयोगी हो पाएगा। और रामचरितमानस इसीलिए हमारे लिए पूज्य बना, क्योंकि इसने आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ जीवन के उन चारों पुरुषार्थों को अपने साथ समेट करके रखा है। धर्म भी है तो अर्थ भी है, काम भी है तो मोक्ष भी है। इन सबको जोड़ने की सामर्थ्य इन जैसे पवित्र ग्रंथों में जो स्थानीय भाषा में रचे गए और जिन्होंने देश काल और परिस्थिति की सीमाओं को पार करते हुए दिगंत तक इस आवाज को गुंजायमान किया, जो तत्कालीन शासन सत्ता के कानों में भी गूंजने का काम किया था। और उन्होंने उस समय तुलसीदास जी को भी बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लोग लालच देने का प्रयास किया, लेकिन उससे अछूते रह करके वह अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़े। और इसीलिए आज तुलसीदास हम सबके लिए पूज्य बन पाए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग नाथ पंथ से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के साथ जुड़े हुए, यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक लंबे समय तक गोरखपुर की इस पावन धरा पर अपनी साधना की थी, अपनी साधना से इसे पवित्र किया था। और आज भी उनकी पावन साधना स्थली, उनसे जुड़े हुए उस समय के जुड़े हुए उनके वे चिन्ह आज भी यहां पर मौजूद है। उस परंपरा में आपने देखा होगा विश्वविद्यालय का कुल गीत की शुरुआत ही वहीं से होती है। तो यह संगोष्ठी भी निश्चित ही इस दिशा में, चाहे वह संतों ऋषि परंपरा को प्रतिनिधित्व करने वाली बने, चाहे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी भाषा को राजभाषा बताते हुए कहा कि हिंदी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी जगह पर इसकी चर्चा की जानी चाहिए। सभी जगह पर हिंदी भाषा से ही लोगों को अच्छे से समझ आता है। संगोष्ठी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।